Hello everyone. Now in chapter number 4 our next topic is that transfer of heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किन किन प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट्स वी स्टडीड इन इट. डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लैम. किसी फ्राइंग पैन को जब आप फ्लैम पर रखते हैं, दैट इज़ hot, it is because the heat passes from the flame to the utensils. ये क्यों हुआ? बिकॉज जो हीट थी वो फ्लेम से यूटेंसिल्स में पास होने लगी, ट्रांसफ़र होने लगी. व्हेन द पेन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, और जब आप पॉट को जब हटा लेते हैं फ्लेम से, दैट मीन इट स्टार्ट्स कूल डाउन, तो वो कूल होने लगता है. नाउ द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो हीट है वो पैन से सराउंडिंग्स, वहाँ के एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होने लगती हैं. सो you can understand that in the both cases heat flows from an hotter object to a colder object. इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपको ये तो समझ में आया होगा कि जो हीट है दैट इज़ फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. किसी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र होने लगती है. हाउ डज हीट फ्लो? अब हीट फ्लो कैसे हो रही है? I think in activity 4.6 you understand clearly. You take a rod or a flat strip of metal. एक metal की strip लीजिए, aluminium और may be iron. Now and fix few small wax pieces on the rod. और कुछ कुछ डिस्टेंस पर आप रॉड के ऊपर वैक्स के पीसेस को फिक्स कीजिए. दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. उन्हें इक्वल डिस्टेंस पर आप प्लेस कीजिए. नाउ क्लैम्प द रॉड टू स्टैंड, या रॉड को किसी स्टैंड में लगा दीजिए. इफ़ स्टैंड इज़ नॉट अवेलेबल, यूज़ ब्रिक्स. 2 ब्रिक्स के बीच में इस रॉड को आप फिट कीजिए एंड देन पुट ऑन द वन एंड ऑफ द रॉड between the bricks and now hit the other end of the rod. और रॉड के दूसरे कॉर्नर को आप हिट कीजिए. यहाँ पर इस एक्टिविटी में आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जब आप इस रॉड के वन एंड को हिट करते हैं तो धीरे धीरे जो रॉड है वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है और वो आगे बढ़ने लगती है. यहाँ पर जो हो रहा है, हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. धीरे धीरे यहाँ पर जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से आप वैक्स को भी मेल्ट होते हुए देख रहे हैं. सो द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन. तो यहाँ पर आप कंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conductions. In solids, generally, the conduction of heat, transfer of heat is done by the process of conduction. जनरली जो सॉलिड थिंग्स हैं उनमें जो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है दैट इज़ डन बाय द कंडक्शन. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? Of course, yes. So, there is हम यहाँ देखेंगे कि सम आर द गुड कंडक्टर्स एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स. सो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं और कौन से जो हैं गुड कंडक्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे.
Now there is again one more activity 4.7. Heat water in a small pan or beaker and collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil. Did one each of these articles in hot water and wait for a few minutes. आप यहाँ पर इन मटेरियल्स को उस पानी में डालिए एंड देन टच द अदर एंड, उनको इस तरह से डालिए कि उनका दूसरा सिरा आप टच करके चेक कर पाए. सो वी ऑब्जर्व दैट कि सम मटेरियल्स आर हॉट बट सम आर नॉट. तो द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से हीट को पास होने दे रहे हैं, दिस आर द कंडक्टर्स. दिस आर द कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर are the good conductors of the heat. Materials which do not allow heat to pass through them easily, ऐसे materials जो अपने में से heat को easily pass नहीं होने देते हैं, these are called poor conductors are also known as insulators. इनको हम क्या कह सकते हैं? Insulators. So the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood. प्लास्टिक और वुड ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स हैं, दैट्स आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स. नाउ द वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. Water and air are the poor conductors of the heat. So then how does the heat transfer takes place in these substances? तो इनमें हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है. नाउ देर इज़ वी डिस्कस अनदर प्रोसेस दैट वी कॉल्ड कन्वेक्शन. यहाँ पर हम एक और प्रोसेस समझेंगे कन्वेक्शन की. इन एक्टिविटी 8 देयर इज़ टेक वन राउंड बॉटम फ्लास्क, एक ट्राइपॉड स्टैंड, crystal of potassium permanganate, matchbox and water. Now and also a candle. In figure 4.9 यहाँ पर आप देखिए 4.9 में जहाँ पर आपने वाटर को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में आप हीट कर रहे हैं, यू आल्सो एडेड द पोटेशियम permanganate crystals in this water and you start the heating the water. आप जैसे जैसे वाटर को हीट करते जाते हैं, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं धीरे धीरे पूरे वाटर में फैल जाते हैं. देन आप कुछ देर बाद देखते हो कि कंप्लीट वाटर जो है आपको पिंक कलर का दिखाई देने लगता है. नाउ द प्रोसेस कंटिन्यूसली टिल the whole water gets heated. So the mode of heat transfer is known as convection. तो यहाँ पर इस तरह से जो प्रोसेस हो रही है, the mode of heat transfer is known as convections. यहाँ पर आपने देखा कि जो पार्टिकल्स थे वो पूरी तरह से वाटर को हीट करने पर उसमें मिक्स हो रहे थे. सो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इट कन्वेक्शंस. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्शंस. एंड नाउ हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर. अभी आपने पढ़ा था कि किस तरह से वाटर में हीट ट्रांसफ़र होती है, बट इन एयर हाउ. अगेन यहाँ पर आप कन्वेक्शन की डेफिनेशन को फिर से एक बार देख लीजिए. हीट ट्रांसफ़र इन विच हीट इज़ कैरिड फ्रॉम hotter part of a substance to a colder part by actual movement of the medium particles. उस मीडियम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में किस तरीके से वो ट्रांसफ़र हो रही है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शंस. नाउ नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हाउ डज द हीट ट्रैवल इन द एयर. In which direction does the smoke go? The air near the heat sources get hot and rises. आप ऑब्ज़र्व करोगे कि किसी गर्म जगह पर
या ऐसी जगह पर जहाँ पर हीट प्रेजेंट है, तो वहाँ की जो एयर है वो हॉट हो जाती है एंड देन राइजेस अप, और ऊपर की तरफ उठने लगती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू टेक्स प्लेस, और जो साइड्स में जो एयर प्रेजेंट होती है वो उस एयर का स्थान ले लेती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस तरीके से एयर हीटेड होती है। इसको हम एक्टिविटी 9 की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ कैंडल, keep in one hand above the flame and the one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? चेक कीजिए कि आपके दोनों हाथों में से कौन सा हाथ आपको वार्म फील हो रहा है। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, डोंट डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर आप देखिए कि फिगर 4.10 में देखिए कि कैंडल को बर्न करने के बाद में एक हैंड आपने उसके पास रखा है और दूसरा कुछ दूरी पर। सो नोटिस दैट द टॉप टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेंशन। यहाँ पर जो एयर है वो कन्वेंशन की प्रोसेस से हीट होने लगती है, गर्म होने लगती है। देयर फोर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट ऑन द साइड्स, हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन। तो जो फ्लेम के ऊपर जो आपका हैंड ऊपर प्रेजेंट शो हो रहा है यहाँ पर डायग्राम में, वो है हीट होने लगता है, जबकि साइड में कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं होती है एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। नाउ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, ऐसे लोग जो समुद्री एरियाज के आसपास रहते हैं, दे हैव इंटरेस्टिंग फिनोमेनन कि ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। जो लैंड है वो वाटर की बजाय ज़्यादा हीटेड होता है। द एयर ओवर द लैंड्स बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। लैंड पर जो एयर प्रेजेंट होती है वो हॉट होने लगती है और ऊपर उठने लगती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी, और जो ठंडी हवा समुद्र की तरफ से आती है, दैट इज टेक्स प्लेस ऑफ द लैंड एयर। नाउ द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और जो गर्म हवा होती है वो लैंड से सी की ओर मूव करने लगती है और साइकिल को कंप्लीट करने लगती है। सो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी की साइड से जो एयर आती है दैट वी कॉल्ड सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। ठंडी हवाओं को रिसीव करने के लिए कोस्टल एरियाज में जो हाउसेज प्रिपेयर किए जाते हैं, जनरली उनकी जो विंडोज़ होती हैं, दिस आर इन द साइड ऑफ सी साइड्स। जो किस तरीके से बनाई जाती हैं, कोस्टल एरियाज़ के साइड में सी फेस को सी के फेस की तरफ बनाई जाती हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, लेकिन यही प्रोसेस रात में अपोजिट होती है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। पानी जो होता है वो लैंड की बजाय बहुत धीरे धीरे कूल होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। तो लैंड पर जो ठंडी हवा होती है वो सी की तरफ मूव करती है। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। इनको कहा जाता है लैंड ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वर्म। जब हम धूप में जाते हैं तो वार्मनेस फील करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस? इट कैन नॉट रीचेस बाय द कंडक्शन और कन्वेंशंस। अभी तक जो प्रोसेस पढ़ रहे थे कि एयर और वाटर में किस तरह से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, तो वो हमने पढ़ा था बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशंस। नाउ in the presence of heat, in the presence of sunlight, how our body feels warms, and how does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by the conductions or convection. यहाँ पर as there is no medium, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर